वेलकम वेलकम दोस्तों। आज हम फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर ज्योग्राफी का पेपर देख रहे हैं। आगे देखो, इससे आगे फर्स्ट पर्सन निम्न में से कौन एक मापनी का प्रकार नहीं है? डी नहीं है, व्याख्यात्मक। और सारे मापनी के प्रकार है, जैसे रेखात्मक है, बी है कथनात्मक है, सी है भिन्नात्मक है। आगे देखो, 2 प्रश्न। 1/50,000 मापक पर बने मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर मीटर को प्रदर्शित करती है। डी से ये इसमें 500, क्योंकि इसमें 50,000 में 100 का भाग लग जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 3 का देखो, निम्नलिखित में से कौन एक बृहद मापक मानचित्र का उदाहरण है? ए सही है, भूसंपत्ति मानचित्र। 4 का देखो, प्रतिनिधि भिन्न एक अनुपात 253/444 का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही रूपांतरित नहीं है? सी नहीं है ये। देखो, इसमें 1 इंच बराबर 253/440 दिखा रहा है, तो इसमें देखो 1 इंच का 120 दिखा दिए, गलत। और सारे सही है। 1 इंच में 70-40 इंच भी होते हैं, 1 इंच में 32 फरलांग भी होते हैं, 1 इंच पे 4 मील भी होते हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई रहित मापनी है? मतलब मापनी को नहीं, कोई रहित मापनी। बी है निरूपक भिन्न। आगे देखो, 6 तुलनात्मक मापनी में तुलना की जाती है। बी सही है, एक साधारण मापनी का शून्य दूसरी साधारण मापनी के ठीक नीचे रखकर। आगे देखो, 7 का प्राकृतिक मापक कहा जाता है। ए सही है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मापक को। 8 का देखो, एक करणवत मापक के में प्रदर्शित किया जा सकता है। डी से इसमें एक ही माप पद्धति की 3 इकाइयों का। आगे देखो, 9 लघु मापनी मानचित्र की विशेषताएं होती हैं। इसमें 1 और 3 से 1 है। धरातल की अधिक दूरी का प्रदर्शन 3 है। द्विआधारी मानचित्र तथा एटलस मानचित्र प्रदर्शित किए जाते हैं। 10 का देखो, निम्नलिखित मानचित्र का लघु से बृहद मापनी हेतु सही क्रम। इसमें डी सही है। सबसे बृहद मापनी से मैंने लघु से बृहद, मैंने छोटा से बड़े की ओर। सबसे छोटा एटलस है, फिर दीवारी है, फिर स्थलाकृति है, सबसे बड़ा बड़ा भू संपत्ति मानचित्र। 11 का देखो, यदि कथनात्मक मापनी 3 इंच है तो 1 मील है, तो 1 इंच बराबर 1 मील है, तो निरूपक भिन्न प्रदर्शित भिन्न होगी। मतलब 3 इंच बराबर 1 मील है तो निरूपक भिन्न करेगा। मतलब एक मील में कितने इंच होती हैं? ये हुई 63,360, तो आने 3 से गुणा करें तब ये आएगा सी वाला 21,120। 12 का देखो, 1/3000 पर बनी मानचित्र को 3 गुना बड़ा किया गया है विस्तारित मानचित्र की। बी से इसमें 1/10,000। 13 का देखो, यदि प्रदर्शक भिन्न 1:40 है तो निम्नलिखित में से किस दूरी को करणवत मापक से सही तरह से दिखाया जा सकता है? सी इसमें 2:33 मीटर। 44 का देखो, कौन एक प्रदर्शक भिन्न 6 आरफ 6 मतलब बराबर 1 मील के मापक की प्रदर्शित करता है? सी इसमें 10/560, 1:10/560।
15 का देखो, किसी स्थलाकृति मानचित्र पर 53n/12 पत्रक संख्या लिखा हुआ है तो उस पत्रक का मापक क्या होगा? डी सही है, 1:1 लाख है। आकृतिक 16 का, भारत की डिग्री भू आकृतिक शीट का मापक होता है। सी से इसमें 1:2.5 लाख। निम्न में से कौन से मापक में माप पद्धति की जानकारी की आवश्यकता नहीं होती? ए सही इसमें प्रदर्शक भिन्न आ रहा है। 18 का देखो, प्रदर्शक भिन्न 1:1 लाख का कथनात्मक मापक होगा। डी सी 1 सेंटीमीटर में 100 डेकामीटर होते हैं। 19 को निम्नलिखित में से कौन सा एक मापक का प्रकार नहीं शंक्वाकार और सारे हैं, जैसे वर्नियर, घनवत, तुलनात्मक। 20 का देखो, 1/50,000 पैमाने वाले मानचित्र के आर में 5 गुना वृद्धि की जाती है। बड़े मानचित्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना सही है? सी सही, इसमें 1:10,000। आगे देखो 21 का, निश्चित मापनी पर नीचे गए और निश्चित सिद्धांतों पर आधारित परस्पर प्रतिच्छेद करने वाली समानांतर एवं याम्योत्तर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? ऐसे ये रेखा जाल पोस्ट में ग्रेटिक्यूल। देखो 22 का, प्रक्षेप जो समुद्री मार्ग को दिखाने के लिए उपयुक्त है। डी से ये इसमें मर्केटर। 23 का, बॉर्न प्रक्षेप के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनें। 1 और 2, 1 है सभी अक्षांश एक ही केंद्र से खींचे गए वृत्तों के चाप हैं। 2 है सभी देशांतर रेखाएं सरल रेखाएं नहीं होती हैं। आगे देखो 24 का, निम्नलिखित में से किस मानचित्र प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाओं पर मापक शुद्ध रहता है? डी से इसमें सिनुसोइडल प्रक्षेप। 25 का देखो, मर्केटर प्रक्षेप जाना जाता है। ऐसे इसमें बेलनाकार यथाकृति प्रक्षेप के नाम से मर्केटर का उपयोग नाविक करते हैं। 26 का देखो, सूची फर्स्ट कोष्टक में प्रक्षेप, सूची सेकंड है कोष्टक में उनकी उपयुक्तता को सुमेलित कीजिए। दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। इसमें सी सही है, सी। जो बोन्स है ना, बोन्स वो मिलेगा 3 से यूरोप महाद्वीप से, और बेलनाकार समक्षेत्र है ये मिलेगा 4 से। विश्व में रबर तथा मसालों का उत्पादन। और एक मानक शंकु आकार प्रक्षेप है सी वाला, ये मिलेगा 1 से, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। फिर डी का है द्विमानक शंकु आकार प्रक्षेप, ये मिलेगा 2 से, यूएसए तथा कनाडा सीमा। 27 का देखो, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्षेप में मानक 45 डिग्री अक्षांश पर सही होता है? बी से इसमें गोल प्रक्षेप। 28 अंटार्कटिका पर वायु मार्ग दर्शाने के लिए उपयुक्त। सी से इसमें जेनिथल ध्रुवीय नोमोनिक प्रक्षेप। 29 का देखो, निम्न में से कौन सी विशेषताएं बॉर्न प्रक्षेप के लिए सही है? बॉर्न प्रक्षेप के लिए सी है, डी सी है इसमें। डी है प्रथम द्वितीय और तृतीय सही है। प्रथम द्वितीय और तृतीय सही, तो प्रथम है यह समक्षेत्रफल प्रक्षेप है। द्वितीय इससे के सभी समानांतर वक्र होते हैं। तृतीय है केवल केंद्रीय मध्याह्न रेखा सीधी
होती है। 30 का है, निम्न में से जिस प्रक्षेप में ध्रुव एक बिंदु से प्रदर्शित नहीं होता वह है भी है एक प्रधान अक्षांशीय शंक्वाकार प्रक्षेप। आगे देखो, 31 का देखो, निम्न में से कौन सा प्रक्षेप समान क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप है? बी सही है इसमें, बोन प्रक्षेप। 32 का देखो, विश्व के गेहूं उत्पादक देशों को दर्शाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्षेप है। डी से इसमें मोलविड। 33 का देखो, बहुशंकु प्रक्षेप के गुणधर्म के बारे में कौन सा एक सही नहीं है? सी से सही नहीं है, अक्षांशों के वर्त सकेंद्रीय वर्त है और सारे सही है। जैसे ए है, यह जितने अक्षांश वर्त हो उतने खोखले शंकुओं के अतिव्यापक को निरूपित करता है। बी है, सभी शंकु अक्षांशों के संगत समानांतरों के अनुदिश गोले के स्पर्शी है। फिर डी है, यह न तो अनुकोण है और न ही समक्षेत्र प्रक्षेप। 34 का सुमेलित कीजिए। बी सही है इसमें, एक तरफ प्रक्षेप समूह है, एक तरफ प्रक्षेप का नाम है। शंक्वाकार, शंक्वाकार ये मर्केटर का है। बेलनाकार ये है बोन का, बेलनाकार बोन का। रुड, रुड है मोलविड का। खमोद्य, खमोद्य है नोमोनिक का। अगर देखो 35, 35 का है, निम्न मानचित्र प्रक्षेपों में से कौन सा एक किसी दूसरे मानचित्र प्रक्षेप का संशोधित रूप नहीं है? सी है इसमें, साधारण बेला और सारे हैं। जैसे बहुशंकु प्रक्षेप भी है, अंतर्राष्ट्रीय भी है, सिनुसोइडल भी है। 36 का देखो, विषुवत रेखा सही मापक पर दर्शाई जाती है। सी सही है इसमें, 2 और 4, 2 4, 2 है मर्केटर प्रक्षेप पर, 4 है सिनुसोइडल प्रक्षेप पर। 37 का देखो, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र प्रक्षेप संशोधित रूप है। भी सही इसमें, बहुशंकु प्रक्षेप का। 38 का, मोलविड प्रक्षेप निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? डी सी इसमें, समक्षेत्र का। 39 का, विषुवत रेखा आधे के बराबर प्रदर्शित केंद्रित देशांतर प्रदर्शित करती है। डी सी इसमें, मोलविड प्रक्षेप। 40 का देखो, भारत एवं समीपस्थ देश क्रम के स्थलाकृति मानचित्रों का निर्णय होता है। सी है, परिष्कृत बहुशंकुआकार प्रक्षेप पर। 41 का, अधोलिखित में से कौन सा एक प्रक्षेप मानचित्र पर शुद्ध आकृति एवं दिशा प्रदर्शित करता है? ए सही है इसमें, मर्केटर। 42 का, निम्नलिखित किस प्रक्षेप पर विषुवत रेखा की लंबाई सही नहीं होती? सी है, मोलविड प्रक्षेप पर और सारे सही रेखा सही होती है। जैसे बेलनाकार प्रक्षेप है, मर्केटर है, सिनुसोइडल प्रक्षेप है। 43 का देखो, लाक्जोड्रम पश्चिम में एक दिशा नौपथ रेखा का संबंध है। बी सही है, मर्केटर प्रक्षेप से। 44 का देखो, संसार के चावल की कृषि को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानचित्र कौन सा है? बी से ये बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप। फिर 45 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु पैमाना मानचित्र है? सी है, एटलस मानचित्र। 46 का है, यथाकृतिक प्रक्षेप दर्शाने के लिए उपयुक्त है। डी है इसमें, यह सभी। ए है, वायु दिशा। बी है, महासागरीय धारा। सी है, परिवहन मार्ग। 47 का है, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र प्रक्षेप को अंडाकार
होमोलोग्राफिक प्रक्षेप भी कहते हैं। सी है इसमें मोलविड प्रक्षेप। 48 का देखो, भूमध्य रेखा व कटिबंधों पर समान लंबाई रखने वाले सही आकार प्रक्षेप को चिह्नित किया। बी से मर्केटर प्रक्षेप। 40 का देखो, केप का हीरा रेल मार्ग को दर्शाने के लिए उपयुक्त प्रक्षेप कौन सा? ए से ये दो मानक अक्षांश शंक्वाकार प्रक्षेप। 50 का देखो, किसी मार्ग को दर्शाने के लिए मानचित्र हेतु किस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है? सी है इसमें सिनुसोइडल। 51 का देखो, किस मानचित्र प्रक्षेप पर ध्रुव को नहीं दिखाया जाता? ए है समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप पर। बहन कथन जो यथाकृतिक प्रक्षेप के संबंध में सही है। सी सही है इसमें। इस प्रक्षेप में विभिन्न क्षेत्रों की आकृति को सही सही चित्रित किया जाता है, क्षेत्र की शुद्धता की उपेक्षा करते हुए। अगर देखो 53, कथन जो समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप के संबंध में सही नहीं है। बी सही नहीं है और सारे सही है। जैसे ए है, इस प्रक्षेप में क्षेत्र की समानता को बनाए रखने के लिए आकार में विकृति लानी पड़ती है। सी है इसमें। इस प्रक्षेप में ध्रुवीय समानांतर विषुवत वर्ती के बराबर होती हैं। डी है, यह प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप नहीं है। 54 का देखो, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा नहीं दर्शाई जा सकती? डी इसमें केंद्रक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। 55 का देखो, कौन सा एक समक्षेत्र प्रक्षेप नहीं है? सी है इसमें मोलविड प्रक्षेप और सारे हैं, जैसे बोन प्रक्षेप उनका है, मर्केटर है और डी सिनुसोइडल प्रक्षेप है। 56 का देखो, बहुशंकु प्रक्षेप का आविष्कार किया जाता है। ऐसे ये फर्डिनेंड हैसलर ने। 57 को देखो, कंप्यूटर पर आधारित वह प्रणाली जो पृथ्वी सतह का निर्माण करने वाले लक्षणों से संबंधित सूचनाओं का आलेखन, संग्रहण एवं विश्लेषण करती है, क्या कहलाती है? ऐसी इसमें भौगोलिक सूचना प्रणाली। 58, भौगोलिक सूचना प्रणाली में भौगोलिक लक्षणों को दिखाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? डी है इसमें इनमें से कोई नहीं। आगे देखो 59, भौगोलिक सूचना प्रणाली का विकास 1960-70 के दशक में सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ये इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में। 60 को है, कौन सा कथन सही नहीं है? ए सही नहीं है और सारे सत्य हैं, जैसे भी है भौगोलिक सूचना तंत्र 1960 के दशक में विकसित हुआ है। सी है, भौगोलिक सूचना तंत्र हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोष्ठक में यंत्रेतर सामग्री व प्रक्रियाएं हैं। डी है, भौगोलिक सूचना तंत्र अभिकल्पित की निकाय है। 61 का है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सी है इसमें 3। 62 का है, दूर संवेदन के बारे में क्या सत्य नहीं है? सी सत्य नहीं है और सारे सत्य हैं, जैसे ए है, भू स्थिर उपग्रह लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बी है, सूर्य सिंक्रोनस उपग्रह का पथ उत्तर दक्षिण है। डी है, इसरो ने सर्वप्रथम रूस से आर्यभट्ट का अंतरिक्ष में शुभारंभ किया। 63 का है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दूर संवेदी सैटेलाइट IRS P4 इस नाम से भी जाना जाता है? डी इसमें ओशन सेट। 68 का देखो, अभिकथन किसी वस्तु अथवा
परिघटना में परिवर्तन, आकलन, सुदूर संवेदन द्वारा एक प्रक्रिया है। कारण R है GIS का प्रयोग आंकड़ों के परिकलन के आकलन में सहायक होती है। नीचे दिए गए सही उत्तर चुनें। इसमें सही उत्तर है बी। ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं कर रहा पण आर एक ही। 65 का देखो, सूची फर्स्ट सूची सेकंड, सही उत्तर चयन करो। जो स्पोर्ट है वह फ्रांस का, और जो ईस है वह है USA का, और मेटेओर 3 है वह है रसिया का, और इन 60 है वह है भारत का। 66 का देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्ष से संबंधित है। सी इसमें 3000 से 1000 किलोमीटर। 67 का देखो, भूमंडलीय स्थिति की प्रणाली उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से ऊंचाई लगभग 36,600 किलोमीटर है। 68 का देखो, पृथ्वी के घूर्णन काल से मेल खाने वाले वेग से गतिमान उपग्रह को कहते हैं। ए है इसमें भू स्थिर उपग्रह। 69 का देखो, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थित है। सी इसमें हैदराबाद में। 70 का देखो, भारतीय नेशनल एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग संगठन का संस्थापक निदेशक कौन सा था। सी से इसमें SP चटर्जी। 71 व्यापक रूप से प्रयुक्त सक्रिय रिमोट सेंसिंग तंत्र में शामिल है। बी से इसमें 1 2 3 एक है राडार, लीडार, सोनार। 72 का देखो, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं GIS को अन्य प्रणालियों से अलग करती है। बी से इसमें स्थानिक एवं अस्थानिक आंकड़ों को संबंधित करना। 73 का देखो, निम्नलिखित में से GIS के महत्वपूर्ण घटकों में सम्मिलित नहीं है। सी है इसमें जनसंख्या। 74 का देखो, GIS विकास लघु रूप है। सी है इसमें जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। 75 का देखो, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक सूचना प्रणाली के जनक के रूप में जाने जाते हैं। सी है इसमें रॉजर टॉमलिंसन। 73 का देखो, दूरस्थ संवेदन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसे इसमें अवलिन रूट द्वारा। 77 का राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र अवस्थित है। डी से इसमें हैदराबाद में। 78 का देखो, अभिकथन ए है सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना तंत्र दोनों ही स्थानीय महत्व के तत्वों के विश्लेषण से संबंधित है। कारण आर है सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना तंत्र स्थानीय आंकड़ों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ए सही इसमें ए और दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा। 79 का देखो, GIS में कौन सा आंकड़ा आरूप कोष्ठक में फॉर्मेट उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों के संगत होता है। डी से इसमें रास्टर आंकड़ा आरूप।